हरियाणा का नूंह जिला, जो कि बागवानी के मामले में सबसे फिसड्डी माना जाता था, वही जिला अब सबसे आगे निकल गया है। यहाँ के लोगों ने बागवानी विभाग के द्वारा जारी की गई स्कीमों का बेहतरीन तरीके से लाभ उठाया और तकरीबन 70 से 75 एकड़ के एरिया में सब्जियों को उगाया। इसी के साथ ये जिला सभी जिलों के मुकाबले सबसे आगे निकल गया है, जबकि नारनौल जिला दूसरे नंबर पर है। इस बात की जानकारी जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने दी है। बागवानी विभाग की तरफ से हर गांव में कैंपेन चलाया जा रहा है, जो 18 जुलाई तक कैंपेन चलेगा और उसका मकसद है कि बागवानी विभाग और सरकार की स्कीमों के बारे में हर इंसान को पता चले, हर किसान को पता चले। इसके लिए हमने 7 टीमें बनाई हैं। हर ब्लॉक में एक टीम काम कर रही है, जो एक दिन में एक गांव को कवर करती है। आज जैसे फिरोजपुर झिरका गांव के बदौपुर विलेज में मैं गया हूँ। मेरा हर गांव में एक दिन दौरा होता है। आज मैं फिरोजपुर झिरका में हूँ तो कल मैं तावड़ू में जाऊंगा। इसी तरह से एक दिन एक ब्लॉक के गांव में मुझे जाना है और इसमें किसानों को जागरूक किया जा रहा है और मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपनी आमदनी बढ़ाएं, बागवानी के साथ जुड़ें और परंपरागत कृषि से डाइवर्सिफाई हो। हमारा जो मेवात जिला है कहने को पिछड़ा है, लेकिन बागवानी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर 1 पे है। हमने पिछले वित्त वर्ष में 22-23 में 2567 किसानों को बागवानी के साथ जोड़ा है, जो हमारा सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है। और हमारे बाद जो है नारनौल जिला आता है, जो 2nd पोजीशन पे है। बागवानी के इसी तरह के कैंपेन चला के हर किसान तक जाते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन हमारा स्टाफ खुद करता है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मोबाइल यूज नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो स्मार्टफोन उनके पास नहीं है, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, हमारे साथ भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते। इसलिए हमने कैंपेन चलाए हुए हैं और अपने सारे स्टाफ को फील्ड में लगाया हुआ है। वो किसानों की मदद करते हैं रजिस्ट्रेशन में भी और स्कीमें बताने में भी। हमारे यहाँ पे बेर जो ऑर्चार्ड है वो भी काफ़ी है, अमरूद भी काफ़ी है, लेकिन ऑर्चार्ड की तरफ लोगों का बाग की तरफ इतना रुझान नहीं है जितना सब्जी की खेती की तरफ है। बाग की खेती में 3 साल बाद हमें फल देना शुरू करता है बाग, लेकिन जो सब्जी की खेती है वो सीजनल होती है, 2-3 महीने में वो लोगों को मुनाफा दे देती है और वो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो सब्जी की खेती पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, सब्जी की तरफ ज़्यादा आते हैं, जुड़ते हैं सब्जी के साथ। हमारे ज़िले के अंदर जो है सबसे मेजर जो क्रॉप है वो बरसात की प्याज होती है, जो तकरीबन 18-20 हज़ार एकड़ में होती है। उसके बाद टमाटर होता है, जो तकरीबन 14 से 15 हज़ार एकड़ में होता है। फिर हमारे ये बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे घिया है, तोरी है, खरबूजा है, तरबूजा है और कद्दू वगैरह है। तो ये हमारा तकरीबन 12-13 हज़ार के करीब एरिया है। और इसी तरह से अगर हम सारी फसलों का एरिया लगाते हैं तो 70-75 हज़ार एकड़ के करीब पहुंच जाता है। और इसमें हाँ, एक बात यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि भाई 70-75 हज़ार एकड़ अगर बागवानी का है तो फिर कृषि कहाँ हो रही। हमारा जो एरिया काउंट होता है वो फसल के हिसाब से होता है। एक ही किले पे अगर पहले बरसाती प्याज लगी, फिर टमाटर लग गया, फिर घिया तोरी लगी, तो वो 3 बार में काउंट हो जाता है। क्रॉप इंटेंसिटी के हिसाब से एरिया काउंट होता है। नूंह जिले में बागवानी विभाग ने 2567 किसानों को विभाग की योजनाओं से जोड़ा है, जिसकी वजह से नूंह जिला प्रदेश में नंबर 1 पे पहुंच गया है। सबसे खास बात तो यह है कि जिला बागवानी विभाग की टीम जिले के किसानों की अनपढ़ता और अज्ञानता के साथ साथ एंड्रॉइड फोन की कमी के चलते रजिस्ट्रेशन भी खुद करती है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना का लाभ भी दिलाने में किसानों की भरपूर मदद करती है। बागवानी विभाग का तो हमारे यहाँ मेवात क्षेत्र में अब 5-7 साल से जो है बहुत ज़्यादा अब लोगों में शौक है और एक दूसरे को देख के लोगों में उत्साह भी पैदा हुआ है। और अन्य फसलों के साथ जैसे मोटे अनाज की फसलें उगाते हैं, जैसे गेहूं की फसल उगाते हैं, तो उसके साथ साथ सब्जियां भी उगानी शुरू की हैं लोगों ने।
कहीं बेवड़ियों के बाग लगाए हैं, कहीं अमरूद के बाग लगाए हैं, कई तरीके के बाग लगाए लोगों ने, और उनसे एक अच्छा खासा मुनाफा लोग कमा रहे हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ जो है सब्जियों का काम भी अब बहुत ज़्यादा सतर पे लोग उगा रहे हैं। किस तरह से सब्जियों के भाव किसानों को मिलते हैं और बाहर किस तरह से डिमांड मेवात के सब्जी व अन्य फसलों की होती है? यहाँ जो लोग सब्जियां उगाते हैं या बागवानी की कोई भी फसल, चाहे वो बेरों की फसल है, चाहे वो अमरूद की फसल है, इन फसलों को भी लोग अब तो बजाय, पहले तो बड़ी दिक्कत होती थी, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जाना पड़ता था, कोसी मथुरा की मंडियों में जाना पड़ता था। अब तो हमारे यहाँ पिनंगवा पुन्हाना हमारी सब्जियां यहीं सब जो है सेल हो जाती हैं, लोग अच्छा मुनाफा कमाते हैं। और अब लोगों में नए सिरे से एक जागृति आई है, बागवानी विभाग के तरफ से लोगों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, जगह जगह कैंप लगा करके जानकारी दी जाती है। और कृषि क्षेत्र में जो समझदार लोग हैं, जो कृषि के महत्व को समझते हैं, वो लोग जो है तरह तरह की सब्जियां, जैसे अपने तोरी है, जैसे तुमड़ा हमारे यहाँ बोलते हैं घिया को, और पेठा है, इन सब्जियों को लगाते हैं, और टिंडे वगैरह लगाते हैं। इन सब्जियों की जो फसल हमारी पैदा होती है, वो सारी सब्जियां हमारे यहाँ पिनंगवा और पुन्हाना में, इधर होडल, इधर हतीन, यही हमारी सारी सप्लाई हो जाती है। अब हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, और उसके लिए सरकार हमें प्रोत्साहन भी दे रही है। जैसा आपने देखा होगा कि कल परसों हमारे डीसी साहब का एक बहुत अच्छा वर्जन आया था, अखबार में बहुत अच्छा वर्जन उनका छपा है। डीसी साहब बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं, हमारे जो जिला उपायुक्त महोदय हैं प्रशांत पवार जी, वो भी काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को, और इस समय समय पर जो है बागवानी विभाग की तरफ से लोगों को सहायता भी दी जाती है। देखिए, जिन किसानों ने बागवानी विभाग की तरफ से बेर वगैरह या सब्जी वगैरह उगा रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है, क्योंकि अब यहाँ के किसान ज्वार, बाजरा, गेहूं की फसल के अलावा बागवानी पर भी अधिक मात्रा में ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बागवानी से किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि जो यहाँ की जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनकी एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और एनसीआर में गुणवत्ता के आधार पर यहाँ के किसानों को फल सब्जियों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। कहीं न कहीं बागवानी विभाग से अब जो फसल किसान लगा रहा है, उनसे किसान की आमदनी भी बढ़ रही है। ये तो एक कहावत है कि आम का आम गुठलियों के दाम, ये कहावत मेवात में किसानों के साथ काफ़ी अच्छी मात्रा में सिद्ध साबित हो रही है। और एक बात ये भी देखने को मिल रही है कि बागवानी विभाग है यहाँ के किसानों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर लोगों को समय समय पर जागरूक कर रहा है, और ये यहाँ की जागरूकता का ही परिणाम है कि यहाँ के किसान अब फल सब्जियों पर अधिक मात्रा में ध्यान दे रहे हैं, और एनसीआर में यहाँ के किसानों की फल सब्जियों की अधिक मात्रा में मांग है, डिमांड है। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।